Hello students, today I am going to tell about translate into English for class 12th UP board examination 2025 most expected translation. Okay, so let's get started. दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। यहाँ पे दो व्यक्ति यानी टू पीपल वर ट्रेवलिंग टुगेदर। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। तो रास्ते में क्या होगा? ऑन द वे। उन्हें की इंग्लिश होगी दे। एक अवसर मिला, तो अवसर की इंग्लिश होती है अपॉर्चुनिटी। मिला यानी गॉट। तो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, एक सराय में ठहरने का। तो ठहरने का होता है स्टे। तो टू स्टे एट एन इन। इन मीन्स होता है सराय यानी रुकने का स्थान। ओके, आगे देखिए। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। तो उनमें से एक की इंग्लिश होगी वन ऑफ देम। दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। मिली का हो जाएगा फाउंड। रुपयों की एक थैली तो क्या होगा? अ बैग ऑफ रुपीज़। दरवाजे पर तो एट द डोर ऑफ द इन यानी सराय के दरवाजे पर। तो अ बैग ऑफ रुपीज़ एट द डोर ऑफ द इन। दूसरे व्यक्ति ने कहा। तो द अदर पर्सन सेड। इन रुपयों को बराबर बराबर, देखिए इन रुपयों को बराबर बराबर बांट लें। तो डिवाइड द मनी इक्वली। इक्वली मीन्स होता है बराबर। तो डिवाइड द मनी इक्वली। पहले व्यक्ति ने कहा। देन द फर्स्ट पर्सन सेड। यहाँ पे पहले व्यक्ति ने कहा। देन द फर्स्ट पर्सन सेड, थैली मुझे मिली है। आई फाउंड द बैग। अतः इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। सो यू हैव एब्सोल्युटली नो पार्ट इन इट। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से, यानी इसमें तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है। इस पर दोनों झगड़ने लगे। तो इस पर यानी ऑन दिस बोथ ऑफ देम स्टार्टेड क्वेरलिंग। दोनों झगड़ने लगे। फिर उसके आगे देखिए। दोनों को झगड़ा करते देखकर पुलिस वहां आ गई। तो यहाँ पे देखें, सीइंग बोथ ऑफ देम क्वेरलिंग यानी दोनों को झगड़ा करते देखकर द पुलिस केम, पुलिस आ गई। फिर उसके आगे देखिए। और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। एंड यहाँ पे देखिए, एंड टुक द पर्सन विद द बैग। थैले वाले व्यक्ति को तो टुक द पर्सन विद द बैग यानी बैग के साथ जो आदमी था। ओके, टुक यानी ले गई। टू द पुलिस स्टेशन ले गई। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया। देन द पर्सन रिक्वेस्टेड, निवेदन किया, हिज कंपेनियन मीन्स होता है साथी,
टू कम टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन ले जाने का निश्चय किया। फिर देखिए, इस पर उसके मित्र ने कहा, इस पर उसके मित्र ने कहा। तो ऑन दिस, यहाँ देखें, ऑन दिस हिज फ्रेंड सेड, उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं? तो इफ़ आई डू नॉट हैव अ शेयर, शेयर मीन्स हिस्सा, इन दिस बैग, इस बैग में यदि मेरा हिस्सा नहीं है तो इतना, उसके आगे देखें, इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। देन वाई, यहाँ पे देखें, सेइंग दिस, इतना कहकर, ही वेंट टू हिज सिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए और आगे एग्ज़ाम तक आप ऐसे ही बने रहिए, हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।